हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज की गई है रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उस पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी क्या होगी, कितनी वैकेंसीज हैं, कब तक अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। 13 वैकेंसी निकली हुई हैं। पोस्ट है सीनियर रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर की, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 24 दिसंबर। इसके पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो नीति आयोग के ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए। जो वेबसाइट है उसका नाम है niti.government.in। इस वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करें, नीति आयोग की बात करें, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं वो है सीनियर रिसर्च ऑफिसर के लिए और रिसर्च ऑफिसर के लिए। जो इनका डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफिस है DMEO, इसके लिए इन्होंने वैकेंसी क्रिएट की है। 13 वैकेंसी हैं और इसको फिल किया जाएगा। नाउ अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया जाएगा। पहले 3 साल कॉन्ट्रैक्ट होगा और विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर्स। 5 साल तक के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है बाद में, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन रिटायरमेंट है 60 ईयर्स रहेगी। कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद उन्हें द सीनियर रिसर्च ऑफिसर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफिस नीति आयोग, इस पते पर आपको भेजना पड़ेगा। और ये आपका एप्लीकेशन 24 दिसंबर के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यदि आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, और MBBS होना चाहिए यदि आप डॉक्टर हैं, या तो यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, मतलब आपके पास बीटेक या बी जो भी है वो डिग्री कम से कम होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। नाउ या तो सेक्शन A या B आपने पास कर रहा हो इंस्टीट्यूशन, जो बहुत सारे AMI लेवल के एग्जाम होते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, यदि आपके पास आर हैव ए 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यदि मैनेजमेंट फील्ड के हैं तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो सकता है PhD से जैसी डिग्री। नाउ डॉक्टरेट यदि किसी डिसिप्लिन में है या मास्टर्स डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में है तो ये डिजायरेबल है, मतलब इसमें आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मेड करेगा और आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अप्लीकेंट की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 26 साल होना चाहिए, इससे कम एज नहीं होना चाहिए रिसर्च ऑफिसर के लिए। और यहाँ पर अपर एज कैप कर दी गई है 35 साल, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 साल अपर एज लिमिट होनी चाहिए। अपर एज 40 ईयर्स रखा गया है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए। सीनियर रिसर्च पोस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर अपर एज रखी गई 40 ईयर्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, यदि आप रिसर्च ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यदि आप सीनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये जो कैलकुलेशन ऑफ एज ही किया जाएगा दिसंबर 24 से किया जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। जो लोगों को डेपुटेशन के थ्रू, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं जिन्हें डेपुटेशन के थ्रू यहाँ लाया जाएगा, वहाँ भी कैप रखी गई है एज 56 ईयर्स से ज़्यादा एज आपकी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ नहीं लिया जाएगा। नीति आयोग की बात करें, ऐसा सैलरी की बात करें, सैलरी काफ़ी इंप्रेसिव है, लेवल 10 ग्रेड पे की है। और देखा जाए तो यहाँ पर 56,100 से लेके 1,77,500 कंसल्ट पे की बात करें तो यहाँ पर 1,05,000 कंसल्ट पे रहेगा। सीनियर रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो ग्रेड पे है 67,700 से 2,08,700, और यहाँ पर कंसल्ट सैलरी रहेगी 1,25,000 रुपये। तो काफ़ी इंप्रेसिव सैलरी है, दैट्स प्रीटी ग्रेट सैलरी। तो ये रही इन्फॉर्मेशन हमारा नीति आयोग की इस वैकेंसी के बारे में, रिसर्च ऑफिसर और सीनियर रिसर्च ऑफिसर के लिए। तो ये 2 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं, याद रखिएगा। डेट के पहले पहले आपका फॉर्म जो है नीति आयोग के ऑफिस से पहुँच जाना चाहिए। तो ये रही यार इन्फॉर्मेशन नीति आयोग के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अब ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। यदि वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया देन डू लाइक द वीडियो। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। एक नई इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने एक नया कल्चर स्टार्ट किया है और उसमें ये है कि 10 AM पे हमारी लाइव क्लास इस समय होती है, वो होती है पॉलिटी के लिए। आप इस क्लास को लेने के लिए आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी एक क्लास और होती है शाम को 6 बजे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्लास होती है। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी PCS के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। 7 PM की क्लास होती है आपकी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस समय यहाँ पे चल रही हैं तो आप उस क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 क्लासेस समय यहाँ पे रन कर रही हैं। तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं, सर्च करिए लर्न सर्विसेज, यू विल फाइंड मी वेदर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।